अगर आपने कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोग अपनी भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी में अचानक सब कुछ क्यों रोक देते हैं, सड़कें खाली क्यों हो जाती हैं, दुकानों में टीवी के सामने भी डीच क्यों लग जाती है और हर घर से एक साथ आती हुई आवाजें कैसे एक ही कहानी कहती है। ये कहानी है एक बैट एंड बॉल के खेल की। तो बने रहिए, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको उस सफर पर ले जाऊंगा जो 2 सदियों से भी ज्यादा लंबा है। हम देखेंगे कि कैसे क्रिकेट, जो कभी एक औपनिवेशिक पास टाइम था, भारत का सबसे बड़ा जुनून, उसकी धड़डीचकन बन गया। इसकी शुरुआत 1700 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत के तटों पर उतरे। वो अपने साथ सिर्फ व्यापार और शासन का इरादा ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने खेल भी लाए थे। सबसे पहले ये खेल ब्रिटिश नाविकों और सैनिकों के मनोरंजन का जरिया था। उन्होंने क्रिकेट को कलकत्ता लाया, जहां हुगली के किनारे गेंद और बल्ले की आवाज गूंजने लगी। ब्रिटिश क्रिकेट को बॉम्बे लाया, जहां समंदर की हवाओं के बीच विकेटें गड़गड़ाने लगीं, और ब्रिटिश क्रिकेट को मद्रास लाए, जहां ये खेल छावनियों से निकलकर मैदानों तक पहुंचा। शुरुआत में यह खेल सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित था, उनकी शक्ति और उनके अलग होने का प्रतीक। इस खेल को संस्थागत रूप देने के लिए क्लब बनने लगे। कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में हुई, जो दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट क्लबों में से एक है। इसके लगभग 1 सदी बाद 1875 तक बॉम्बे जिमखाना अस्तित्व में आया। ये क्लब ब्रिटिश अभिजात वर्ग के लिए थे, जहां भारतीय सिर्फ दर्शक या सहायक के तौर पर ही मौजूद हो सकते थे। लेकिन भारतीय कब तक दूर रहते? सबसे पहले पारसी समुदाय ने इस खेल को अपनाया। उन्होंने अंग्रेजों को खेलते देखा, खेल के नियम सीखे और जल्द ही अपनी टीमें बनाई। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के बराबर खाड़ीढे होने का एक जरिया था। उनका जुनून इतना मजबूत था कि वे 1880 के दशक में इंग्लैंड का दौरा करते हैं, ये साबित करने के लिए कि भारतीय भी इस जेंटलमैन्स गेम में किसी से कम नहीं। इस चिंगारी ने आग पकड़ डीएच ली। जल्द ही हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों ने भी अपनी टीमें बना ली और 1911 में इतिहास रचा गया। पहली बार एक ऑल इंडिया टीम इंग्लैंड का दौरा करती है। ये टीम भारत की विविधता का प्रतीक थी, एक ऐसी टीम जिसमें हर धर्म और क्षेत्र के खिलाड़ी थे, जो एक पहचान के तहत खेल रहे थे। ये द्वारा एक बड़े सपने की शुरुआत थी। 1932 में भारत को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिला और टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 2 साल बाद 1934 में भारत के घरेलू क्रिकेट की नींव रखी गई। रणजी ट्रॉफी लॉन्च हुई। इसका नाम महान बल्लेबाज कुमार श्री रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने दुनिया को दिखाया था कि भारतीय बल्लेबाजी में कला और कलाई का जादू क्या होता है। लेकिन क्रिकेट अभी भी शहरों तक ही सीमित था। इसे जन जन तक पहुंचाने का काम रेडियो ने किया। रेडियो की कमेंट्री ने मैचों को कस्बों और गांवों में एक साझा ड्रामा में बदल दिया। अब हर गेंद, हर चौका, हर विकेट सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में महसूस किया जाने लगा। 1947 में भारत आजाद हुआ। इस नए राष्ट्र को अपनी पहचान बनानी थी, दुनिया को अपना दम दिखाना था, और इसके लिए क्रिकेट से बेहतर मंच क्या हो सकता था। स्वतंत्रता के बाद का गौरव क्रिकेट के मैदान पर उतर आया। अब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि पूर्व शासकों का सामना करने और उन्हें उनके ही खेल में हराने का एक राष्ट्रीय मिशन बन गया। और फिर आया 1971, वो साल जिसने भारतीय क्रिकेट का आत्मविश्वास हमेशा के लिए बदल दिया। पहले वेस्ट इंडीज में एक ऐतिहासिक जीत, जहां हमने कैरिबियाई किला फतह किया, और फिर उसी साल 1971 में इंग्लैंड में एक अविश्वसनीय जीत। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि वो अब कोई कमजोर टीम नहीं है। ये जीतें अजीत वाडेकर की शानदार कप्तानी में हासिल हुई, और इन जीतों ने एक नए हीरो को जन्म दिया, एक युवा सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर, जिन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना बिना हेलमेट के किया और भारतीय बल्लेबाजी में निडरता की एक नई परिभाषा लिखी। अगर 1971 आत्मविश्वास था, तो 1933 एक क्रांति थी। 1933 कपिल देव लॉर्ड्स की बालकनी में वर्ल्ड कप उठाते हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक अरब सपनों के सच होने का पल था। भारत, जो एक अंडरडॉग की तरह टूर्नामेंट में गया था, 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व विजेता बन गया था। उस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। बच्चे रातों रात बैट उठा लेते हैं। हर बच्चा कपिल देव बनना चाहता था। हर गली में कपिल्स डेविल्स की कहानी सुनाई जाने लगी।
इस जीत ने खेल की अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया। कंपनियां स्पॉन्सरशिप के लिए लाइन लगाती है। क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि बाजार में भी एक बड़ा खिलाड़ी बन गया था। हर गली एक पिच बन जाती है, हर खाली मैदान एक स्टेडियम। फिर आया 1990 का दशक। ये आर्थिक उदारीकरण का दौर था। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुल रही थी और एक नया आकांक्षी मध्य वर्ग उभर रहा था। और इसी दौर में घरों में सैटेलाइट टीवी ने दस्तक दी। अब क्रिकेट सिर्फ रेडियो की आवाज नहीं, बल्कि रंगीन तस्वीरों का जादू था जो हर घर के लिविंग रूम तक पहुंच रहा था। और इस जादू के केंद्र में थे एक नए भगवान, सचिन तेंदुलकर। सचिन का शोर स्टेडियम से निकलकर हर लिविंग रूम में छा रहा था। जब सचिन खेलते तो देश थम जाता। 1996 का वर्ल्ड कप अपने देश में हुआ और सचिन के बल्ले ने पूरे देश की उम्मीदों को पंख लगा दिए। समय बदला, खेल का फॉर्मेट बदला। 2007 भारत एक युवा कप्तान MS धोनी के नेतृत्व में पहला T20 वर्ल्ड कप जीतता है। ये जीत एक नए, बेखौफ और युवा भारत की जीत थी जो जोखिम लेने से नहीं डरता था। इस जीत ने क्रिकेट में एक और बड़ी क्रांति का दरवाजा खोला। 2008 इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL लॉन्च होता है। ये एक गेम चेंजर था। यहाँ बॉलीवुड का ग्लैमर स्पोर्ट्स से मिलता है। शहर की राइवलरीज ने एक नया रूप लिया। क्रिकेट अब सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि अपने शहर के गौरव के लिए भी खेला जाने लगा। हर शाम प्राइम टाइम आतिशबाजी का शो बन गया। छोटे खेल यानी सिर्फ 20 ओवर, तेज भीड़ जिसका शोर कभी कम नहीं होता, और बड़े सितारे जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एंटरटेनर भी थे। IPL ने क्रिकेट को पहले से कहीं ज्यादा तेज, ग्लैमरस और सुलभ बना दिया। लेकिन इस सारे ग्लैमर और पैसे के बावजूद क्रिकेट की आत्मा आज भी उसकी सादगी में बसती है। ये सिंपल और सोशल है। आपको बस एक बैट चाहिए, एक बॉल, यहाँ तक कि एक टेप की हुई टेनिस बॉल भी काम कर जाती है। गली, पार्क, छत, कहीं भी पिच बन सकती है। और जैसे जैसे खेल बढ़ा, वैसे वैसे उसकी भाषा भी। वर्नाक्युलर कमेंट्री ने क्रिकेट को हर किसी के लिए अपना बना दिया। हिंदी, तमिल, बंगाली, भोजपुरी, हर भाषा में क्रिकेट की कहानी सुनाई जाने लगी और इसने हर गली नुक्कड़ डीच पर बैठे फैन को एक्सपर्ट बना दिया। इस खेल को महान बनाया इसके नायकों ने। राहुल द्रविड़, डुवाल, जिन्होंने धैर्य की मिसाल पेश की। सौरव गांगुली, दादा, जिन्होंने टीम में आक्रामकता भरी। MS धोनी, कैप्टन कूल, जिन्होंने दबाव में शांत रहना सिखाया। विराट कोहली, जिसकी रनों की भूख कभी खत्म नहीं होती। और रोहित शर्मा, हिटमैन, जिसकी एलिगेंस बेमिसाल है। इस जुनून को एक सिस्टम में बदलने का काम किया BCCI ने। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो प्रतिभा को पहचानती है और उसे निखारती है। यह सिस्टम छोटे शहरों से टैलेंट को खोजकर ग्लोबल एरिना तक पहुंचाता है और IPL से मिले पैसे को जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करने में फंड करता है। तो आखिर क्रिकेट भारत की धड़कन कैसे बन गया? ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है। ये कहानी है गुलामी से आजादी की, गौरव की और अपनी पहचान बनाने की। इसने गर्व, पहुंच, कहानी कहने और स्पेक्टिकल को मिलाया 2 सदियों से अधिक समय तक, जब तक कि एक राष्ट्र ने खुद को एक खेल में नहीं देखा। ये कहानी है एक ऐसे खेल की जो धर्म, जाति और भाषा की दीवारों को तोड़कर सबको एक साथ ले आता है। और एक बार जब ऐसा हुआ तो कोई वापसी नहीं थी। ये खेल अब सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि भारत का आईना बन चुका था।